कैंप 7 दिवसीय होता है जिसमें 6 रातें और 7 दिन शामिल होते हैं। फीस 1830 रुपये है, जिसमें से 1680 कॉलेज में और 150 रुपये कैंप में आखिरी दिन जमा कराने होते हैं। यूनिफॉर्म बाज़ार में 650 से 750 रुपये के बीच आराम से मिल जाती है। अगर नहीं भी मिलती है तो कैंप में यूनिफॉर्म की व्यवस्था करवा दी जाती है कैंप वालों की तरफ से। यूनिफॉर्म कंप्लीट होने पर हर एक्टिविटी में भाग लेने का मौका मिलता है। आपको अपने साथ बिस्तर बिछाने के लिए और ओढ़ने के लिए चद्दर, कपड़े, एक्स्ट्रा कपड़े, कैंप फायर के लिए टी शर्ट वगैरह, कुर्ता पजामा, आप जो भी पहनना चाहें। इसके अलावा बर्तन, जिसमें एक थाली, 2 कटोरी झोल वाली और सूखी सब्जी के लिए, एक गिलास चाय के लिए और चम्मच चाय के साथ नाश्ता मिलेगा उसके लिए। इसके अलावा माचिस, मोमबत्ती, रात को अंधेरा हो जाता है, एक रस्सी भी लेके जानी है, वहाँ पे आपको गांठें बांधना सिखाएंगे। पेन, कॉपी ज़रूर लेके जाएं। अपने साथ बीमार हो तो दवा गोली भी लेके जाएं। पानी की बोतल, साबुन और सुई धागा भी साथ में लेके जाएं, क्योंकि आपकी एक्टिविटी के दौरान ड्रेस वगैरह फट या उधड़ सकती है। और एक चप्पल भी साथ में लेके जाएं। रहने के लिए इस तरह की पक्की हट मिल सकती है, जिसमें 2 तरफ जाली होती है और 2 तरफ दीवार होती है। अगर पब्लिक ज़्यादा हो तो तंबू बना के भी रहना पड़ सकता है। तंबू खुद को बनाना पड़ सकता है और वहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ भी मिल सकता है। कैंप में जाना सभी का अनिवार्य है, चाहे फर्स्ट ईयर में जाए या सेकेंड ईयर में, या फिर आप पैसे दे के करना चाहे, किसी भी पर अनिवार्य है। कैंप में सभी काम टाइम टेबल के हिसाब से होते हैं। पहले दिन का टाइम टेबल इस प्रकार है। सेकंड दिन से टाइम टेबल इस प्रकार रहता है, जो छठे दिन तक ऐसा कैसा ही चलता है। सुबह 5 बजे सबको उठाने के लिए प्रभात फेरी गाई जाती है। सुबह 5 से 6:30 के बीच में आप अपने सभी काम कर सकते हैं, नहाना धोना वगैरह। 6:30 से 7:30 बजे के बीच में व्यायाम, सेवा कार्य, जिसमें श्रमदान और साफ़ सफाई की जाती है, प्रशिक्षण स्थल की, प्रार्थना स्थल की। इसके बाद 7:30 बजे चाय के साथ नाश्ता दिया जाता है। फिर आपको 8:15 पे निरीक्षण किया जाता है, जहाँ पे आपको ड्रेस पहन के तैयार होना होता है। 8:30 बजे ध्वज और प्रार्थना होती है। ध्वज में झंडा गीत गाया जाता है और प्रार्थना में दया प्रदान भक्ति का प्रार्थना गाई जाती है। सुबह 9 से 12 बजे तक प्रशिक्षण का समय होता है, जिसमें क्लास लगती है। क्लास में स्काउट के नियम, स्काउट की प्रतिज्ञा, शिविर के नियम कानून और लीडर चेंज होना और ड्यूटी का बंटवारा होना, ये सब बताया जाता है। और कुछ चीज़ें भी सिखाई जाती है, जैसे ताली बजाना। स्काउट गाइड की हिस्ट्री के बारे में पढ़ाया जाता है। प्रशिक्षण स्थल कुछ इस प्रकार का होता है। 12:30 बजे भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद शाम को 3 बजे तक आराम करने का समय होता है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे नहाओ, कुछ भी करो आप। 3 से 4:30 के बीच में फिर से क्लास लगती है, जिसमें मूल्यांकन होता है। वहाँ आपसे कुछ भी सुन भी सकते हैं, प्रार्थना, झंडा गीत वगैरह कुछ भी। फिर शाम को 4:30 बजे फ्लैग उतारा जाता है। उसके बाद नाश्ता करवाया जाता है, जिसमें चाय, उसके साथ कुछ नाश्ता मिलता है। इसके बाद आप अपनी यूनिफॉर्म को उतार सकते हो। चाय के बाद आपको बाहर भी घुमाने ले जाया जा सकता है या गेम्स भी खिलाए जा सकते हैं। आया सास बहू का जमाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना। आया सास बहू का जमाना, सास कहे बहू आएगी जरूर, सास कहे बहू आएगी जरूर, आके बिस्तर लगाएगी जरूर, आके बिस्तर लगाएगी जरूर, आके बिस्तर लगाएगी जरूर, आके बिस्तर लगाएगी। शाम को 7 बजे रात्रि भोजन का समय हो जाता है। रात्रि भोजन के बाद
कैंप फायर होता है 8 बजे से 10 बजे के बीच। कैंप फायर में आपको अपनी टीम के साथ गीत, कविता या डांस करना होता है। ये कैंप फायर रोज़ लगाया जाता है, रोज़ आपको प्रस्तुति देनी होती है, इसमें पूरी टीम के साथ देनी होती है, और जो नहीं देता है उसकी बहुत तगड़ी वाली बेइज्जती होती है सबके सामने। अगर आपको कोई नाटक या डांस परफॉर्मेंस देनी है तो आप अपनी स्पेशल ड्रेस साथ में लेके जा सकते हैं। आखिरी में 10 बजे शयन गीत गाया जाता है, फिर सभी सोने के लिए चले जाते हैं। ये मूल्यांकन प्रपत्र है, इस पे आपसे डेट डलवाई जाती है और इन सभी को सुनने के बाद इस पे साइन किए जाते हैं। इसी के आधार पे आपको पास या फेल किया जाता है। मोबाइल यूज करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। वहाँ पे चार्जिंग की व्यवस्था तो होगी, पर चार्जिंग बहुत मेहनत का काम लगेगा। और वहाँ पे कुछ भी तोड़ फोड़ करोगे तो सबसे 20-30 रुपये जमा करेंगे, और कैंप से बाहर जाना हो तो सीओ साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेने के बाद ही आप बाहर जा सकते हैं। अगर बिना पूछे बाहर जाने की गलती करोगे तो कैंप से नाम काट दिया जाएगा। प्रशिक्षण वाले और कैंप वाले अलग अलग होते हैं, तो प्रशिक्षण वालों से तो कुछ पूछना ही मत। बीमारी या ज़रूरी काम होने पर छुट्टी मिल जाती है।